डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मगर बढ़ता गया मैं रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, जिगर में मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, हेलो क्रिको देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक और वीडियो के शुरू में ही कही गई दो लाइन एकदम सटीक बैठती है सरफराज खान पर, और सिर्फ सरफराज पर ही क्यों, ऋषभ पंत पर भी। दरअसल बेंगलुरु में सरफराज और ऋषभ एक साथ क्रीज पर उतरे तो दोनों भाई ने ऐसी तबाही मचाई कि न्यूजीलैंड वालों का ग से गला सूख गया। Once more! आगे क्या हुआ मैच में, इसके ऊपर एक मस्त वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर बनाई है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस चैनल का लिंक पाओ, वीडियो जरूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में आगे आओ और मेरे साथ ये जानिए कि कैसे सरफराज को तराश कर हीरा बना दिया उनके पिता ने। तो बॉस, इस साल की शुरुआत में डेब्यू करने वाले सरफराज इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में शतक से चूक गए क्योंकि वो रन आउट हो गए, मगर आउट होने से पहले वो हाफ सेंचुरी ठोक चुके थे। इसके बावजूद वो निराश थे और मैच के बाद कहा कि हाफ सेंचुरी के बाद शतक न बना पाने का उन्हें दुख है। अपनी डेब्यू सीरीज में सरफराज ने 3 हाफ सेंचुरीज लगाई, मगर सेंचुरी का इंतजार खींचता गया। सरफराज को बांग्लादेश के खिलाफ बेंच पर ही बैठना पड़ा, पर इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल की गर्दन में उठा दर्द तो सरफराज ने मौके पर किया डिस्को, मगर मैच में इतना ड्रामा हुआ कि भारतीय फैंस की सांसें अटक गई। इस बीच सरफराज पहली पारी में 0 पर आउट हो गए। भारत की टीम कम और टाइटैनिक ज्यादा दिख रही थी, लेकिन फिर दूसरी पारी में जो हुआ वो इंडियन फैंस को हमेशा याद रहेगा। और इसके सबसे बड़े नायक रहे सरफराज, जिस पर इस समय पूरे देश को है नाज। सही पकड़े हैं। बंदे ने मैच के तीसरे और चौथे दिन इतनी कमाल की बैटिंग करी जिसे देखकर हमारे दिलों में उठे दर्द कम हो गए। एक से बढ़कर एक क्लासिक और चीकी शॉट्स लगाते हुए सरफराज ने कीवियों के पर कुतरे और सिर्फ 110 गेंदों पर अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ दिया। सोशल मीडिया पर तो कल से ही सरफराज को लेकर फैंस कहने में ये व्यस्त हो गए थे कि सरफराज धोखा नहीं देगा। और देखो, सरफराज ने भारतीय क्रिकेट की इज्जत उछलने से लगभग बचा ली। अब मैच का नतीजा क्या होगा ये तो भैया आगे पता चलेगा, मगर इतना तो तय है कि सरफराज अब अगले कई टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक एंट्री पा चुके हैं। अब इस चक्कर में किस खिलाड़ी की बलि चढ़ने वाली है ये आप गेस करके कमेंट में बताना। फिलहाल आपको बता दें कि क्रिकेट में ग्लोबली कब और कैसे सबसे पहले फेमस हुए थे सरफराज। तो मौका था आईपीएल 2016 का, जब एक मैच में आरसीबी के लिए सरफराज ने इस कदर कोहराम मचाया कि हर कोई देखकर दंग रह गया। जब वो पवेलियन लौटे तो विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी लाइन लगाकर खड़े थे, उनको सलाम कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि मैदान भी वो बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी ही था। आईपीएल करियर की शुरुआत इतनी भौकाल तरीके से करने के बाद सरफराज को 8 साल लग गए टीम इंडिया की कैप हासिल करने में। सरफराज की बरसों की मेहनत रंग लाई, जिसमें उनके पिता के खास कोचिंग टेक्निक की भी तारीफ करनी बनती है। पिता नौशाद खान ने बेटे सरफराज को टीम इंडिया तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। सरफराज को जमीन पर रखने के लिए उन्होंने कई बार कड़ा रुख भी अपनाया। एक इंटरव्यू में नौशाद खान ने कहा कि उन्होंने सरफराज को कई बार जानबूझकर रात में भूखा सुलाया, घर पर मोटरसाइकिल होने के बावजूद ट्रेन में सफर करवाया कि इतना बड़ा किट बैग ट्रेन में लाद कर ले जाना और फिर ग्राउंड पर पहुंचकर जल्दी आउट होने पर कैसा फील होता है उन्हें सिखाना था। सरफराज के पप्पा के मुताबिक सरफराज का पूरा फोकस बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर था। न तो उन्होंने कभी गोटियां खेली और न ही पतंग उड़ाए। नौशाद खान ने कहा कि दोस्तों के साथ कभी इधर कभी उधर भी नहीं घूमा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, खाने का डिब्बा लेना और फिर प्रैक्टिस के लिए निकल जाना, यही सरफराज का डेली का रूटीन था। और फिर वापस आकर घर में भी प्रैक्टिस करना। यह रूटीन सालों तक चलता रहा और उस रूटीन के चलते आज सरफराज को बड़ा स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज माना जाता है। भले इंटरनेशनल क्रिकेट में सरफराज को अभी काफी लंबा सफर तय करना है, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कामयाबी दिखती है और वो कामयाबी दिखाती है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 301 का बेस्ट स्कोर रखने वाले सरफराज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से जस्ट पहले ईरानी ट्रॉफी में एक डबल 100 मारकर आए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले वो मुंबई के पहले बल्लेबाज भी बने। डोमेस्टिक क्रिकेट में 15 सेंचुरीज में वो 10 बार तो 150 का स्कोर पार करने में कामयाब रहे हैं और इसीलिए उन्हें बिग डैडी 100 वाला खिलाड़ी भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने के बाद सरफराज ने जिस कदर सेलिब्रेट किया वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर गया। मानो सरफराज कह रहे हैं कि मुझे टीम में बाहर बिठाने की सोचना भी मत। वैसे आपको एक बात बता दें कि सरफराज खान रेड बॉल क्रिकेट में तो धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर अभी तक आईपीएल में उनको टीम में लेने के लिए किसी भी टीम ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर अब उम्मीद है कि इस साल होने वाले ऑक्शन में सरफराज खान पर कई टीमें जमकर बोली लगाएंगी। इसी कड़ी में अगर सरफराज आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो उनका बेस प्राइस अब कम से कम 50 लाख तो होगा ही, जो कि पिछली बार से दुगना होगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी 50 लाख के बेस प्राइस से कम पर मौजूद नहीं हो सकता। और सरफराज खान तो अब इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए हैं भैया।
पर आईपीएल की बात बाद में करेंगे। फिलहाल बेंगलुरु टेस्ट पर फोकस करते हैं। मैच में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हुआ है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने अपने नोवो चैनल का लिंक वहां पर दिया है, उस पर क्लिक करके उस चैनल पर पहुंचिए। डेली क्रिकेट की वीडियोस वहां पर हम आपके लिए लाते हैं। फिलहाल यहां से जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सरफराज के अगर फैन हो, टीम इंडिया के लिए अगर कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि क्रिको पर भी हम डेली आते हैं और क्रिकेट से जुड़ी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।